अच्छा जी, चैप्टर नंबर 5 है एफएससी पार्ट 1 का। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। उसका जो पहला पॉइंट है क्वेश्चन नंबर 4(1), वो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज़ डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब जो है वो क्या थी। साइंस का ना, साइंस की रिसर्च का एक जो है वो ज़माना होता है कि उस ज़माने में इन चीज़ों पे काम किया जाता है। वो मेन एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर तलाश करने के लिए जो है वो डिफरेंट सर्च ग्रुप जो हैं वो अपनी एफर्ट कर रहे होते हैं। तो ये जो ज़माना है लेट 19 सेंचुरी का, यानी कि 1880 से लेके 1935 तक, 1936 तक, जंग अज़ीम दोम से पहले पहले तक ये ज़माना है। इसमें इंसानों के पास ये क्वेश्चन था। माइकल फैराडे ने जो है वो बिजली जो है वो डिस्कवर कर ली थी, और इंसान की ये ऑब्जर्वेशन थी कि जो आसमानी बिजली है ना वो हवा में से गुजर जाती है। जब थंडरस्टॉर्म होता है तो आसमानी बिजली जो है वो हाई वोल्टेज के साथ जो है वो ज़मीन पर लपकती है, यानी कि आसमानी बिजली हवा में से गुजर जाती है। हवा उसके लिए इंसुलेटर नहीं है। तो इंसानों ने ये कोशिश की कि इनकी ये जो बनाई हुई इंसानी बिजली है ये भी हवा से गुजर जाए, ताकि ये जो कापर वायर हैं, ये जो गोल्ड वायर है, एलुमिनियम, ये सिल्वर वायर है, इनसे हमारी जान छूट जाए, ये भी वायरलेस हो जाए इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके लिए जो है वो एक अपरेटस डिज़ाइन किया गया जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब क्या थी कि शीशे की बनी हुई एक ट्यूब थी, इसमें 2 मेटालिक इलेक्ट्रोड थे और इसको हाई वोल्टेज जो है वो दिया गया। तो देखा ये गया कि अगर वो जो ट्यूब है 1 मीटर जिसकी लेंथ है, यानी कि 3 फीट लंबी वो ट्यूब है, उसमें आप 10,000 तक वोल्ट भी दे देते हैं तो फिर भी जो करंट है वो जंप नहीं करती कैथोड से एनोड की तरफ या एनोड से कैथोड की तरफ। तो फिर इसमें किसी ने ये कहा कि असल में ना इसके अंदर प्रेशर कम करके देखें, हवा का दबाव भी ज़्यादा है तो वो हवा के मालिक्यूल के दरमियान स्पेस नहीं कि इससे चार्ज जो है वो पास हो सके। तो फिर क्या किया गया कि उसी ट्यूब में वैक्यूम पंप लगा के अंदर हवा का दबाव जो है वो कम किया गया। तो इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, यानी कि उसमें से कोई चीज़ हमने खारिज कर दी, निकाल दी, उसमें हवा का दबाव कम किया गया, फिर वोल्टेज दिया गया। तो पता चला कि जब आपके डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट में जो अंदर हवा का दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, कोई 0.1 टार हो जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होना शुरू हो जाती है, आपको कुछ रीडिंग मिलना शुरू हो जाती है। इसी तरह से जब आप उसके अंदर प्रेशर फर्दर 0.01 टार तक कर देते हैं तो फिर आपको बाकायदा रेज जो हैं वो चलती नज़र आती हैं कैथोड से एनोड की तरफ। तो ये जो रेज पहली दफ़ा ऑब्जर्व की गई थी लेट 19 सेंचुरी में, कोई 1886 के लगभग, तो इनको नाम दिया गया कैथोड रेज का। ये क्या थी? ये थी डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, और ये है डिस्चार्ज ट्यूब। अब इसी में जो है वो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4D है कि हाउ इट वाज एस्टैब्लिश्ड दैट कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज। अब देखें, जब कैथोड रेज डिस्कवर हो गई तो अब आइंदा 40 साल जो है इसी पे अब रिसर्च हो रही है मुख्तलिफ डायमेंशन में कि जिनकी एप्लीकेशन क्या है। इसको मेटल के ऊपर फेंके तो क्या होगा, किसी लिविंग बॉडी के ऊपर फेंके तो क्या होगा, बैक्टीरिया के ऊपर फेंके तो क्या होगा, टाइम बढ़ा दें, टेम्परेचर बढ़ा दें तो डिफरेंट pH पे क्या होगा। तो ये सारी रिसर्च जो है वो अब रिसर्चर जो है वो कर रहे हैं। इनमें हमें एक नाम मिलता है जे पैरन का। जे पैरन है ना, कैथोड रेज को मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा तो उसने देखा कि ये अब सीधी नहीं गुजरती बल्कि ये डिफ्लेक्ट होती हैं। तो इसे पता चला कि हम ना कैथोड रेज को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, अगर हम डिफ्लेक्ट करवाना चाहते हैं तो हमें मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, एक्सटर्नल फील्ड लगानी पड़ेगी। जे थॉमसन ने मैग्नेटिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। तो उसने ये देखा अपने एक्सपेरिमेंट में कि जिस तरफ पॉजिटिव पोल रखते हैं ना, जिस तरफ पॉजिटिव प्लेट रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये हमेशा उस तरफ बेंड होती हैं। अगर आप ऊपर लगाएं ट्यूब के तो वो ऊपर आएंगी, अगर वो नीचे लगाएं तो नीचे आएंगी, राइट साइड पे लगाएं तो राइट साइड पे जाएंगी, लेफ्ट साइड पे लगाएं पॉजिटिव प्लेट तो वो कैथोड रेज ने हमेशा उस तरफ बेंड होना है जिस तरफ पॉजिटिव प्लेट है। इससे फिर उसने कहा कि असल में ना जो कैथोड रेज है इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो है वो जाती हैं। फिर इसके बाद जो है ना पॉइंट नंबर 4 है, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू प्रूव डैट कैथोड रेज मूव इन अ स्ट्रेट पाथ। अभी जो कैथोड रेज हैं इनके बारे में ये रिसर्च की गई कि ये कैथोड से बिल्कुल 90 के एंगल पे निकलती हैं, या कैथोड से जब निकलती हैं तो ये डिफरेंट एंगल पे 60 पे 45 पे जो हैं वो डिफ्लेक्ट होती हैं, फैल जाती हैं, जैसे ट्यूबलाइट फैलती है, बल्ब की लाइट फैल जाती है। तो देखा ये गया कि जितना कैथोड होता है उसके सामने सामने कैथोड रेज होती हैं, कैथोड से ऊपर या कैथोड से नीचे कैथोड रेज नहीं होती।
इस एक्सपेरिमेंट में क्या है कि इनके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रखी गई, यानी कि फ्यू सेंटीमीटर मोटी जो है वो मेटल का पीस रखा गया। तो देखा ये गया कि जब आप उसको कैथोड के सामने रखते हैं तो उसका शेडो बनता है एनोड की तरफ, लेकिन अगर आप उसको ऊपर या नीचे करके रखते हैं तो फिर उसका शेडो नहीं बनता, यानी कि वहाँ पे कैथोड रेज जो है वो नहीं है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर जो है ये हमारे पास इसका 4 है, उसका जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू प्रूव दैट कैथोड रेज आर मटीरियल इन नेचर, यानी कि कैथोड रेज जो है ना ये रेज नहीं है बल्कि ये मटीरियल पार्टिकल हैं, ये रेज छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी गई है। तो ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसके अंदर फ्लाई व्हील लगाया गया, मेटल के जो है ना फिन वो लगाए गए। तो देखा ये गया कि जब कैथोड रेज आके मेटालिक फिन से टकराती हैं तो वो जो फैन है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, वो जो फिन है वो मूव करते हैं। इससे पता चला कि ये सिर्फ ना रोशनी की वेव्स नहीं, क्योंकि अगर ये वेव्स होती तो ये अगर उससे गुजर जाती तो डाइफ्रैक्ट हो जाती या रिफ्लेक्ट हो जाती, और ये पार्टिकल हैं उसमें से नहीं गुजर सकते, उससे जब हिट करते हैं तो मोमेंटम अपना जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं, अपनी एनर्जी जो है वो उन पंखे के परों को जो है वो देते हैं, इसलिए वो पंखा जो है वो मूव करना शुरू करता है। फ्लाई व्हील उसका नाम रखा है, फ्लाई व्हील जो है वो या पैडल व्हील जो है वो मूव करता है। तो इससे पता चलता है कि जो कैथोड रेज हैं ये मटीरियल इन नेचर हैं। इसका जवाब पॉइंट नंबर 10 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये हमारी बुक के जो 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर उसमें 4B भी है, उसमें 4 जो है वो F भी है, और उसमें जो है वो 4 जो है वो C भी होगा। इनका ये आंसर होगा। वो ये था कि जे थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट से बताया कि जो चार्ज टू मैस रेशो है ना, जो कैथोड की है वो इलेक्ट्रॉन की है। बेसिकली चार्ज और मैस, जो चार्ज पार्टिकल हैं इनको कंट्रोल करना है, इनकी मोशन को आपने स्पेस में बताना है तो आपको 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक इनके चार्ज की और एक इनके मैस की। इनके चार्ज और इनके मैस से आप इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि बताना होगा कितने मैस पे कितना चार्ज है या कितना चार्ज कितने मैस पे है। तो फिज़िक्स में हम ये कहते हैं कि जिन 2 चीज़ों की चार्ज टू मैस रेशो सेम होती है वो सेम होती है। तो फिर ये कहा गया एक्सपेरिमेंट से, ये पता चला, डाटा एनालिसिस से ये पता चला कि जो चार्ज टू मैस रेशो 1.7588 कूलम पर केजी आती है इलेक्ट्रॉन की, इतनी कैथोड रेज की आती है। तो फिर ये कहा गया कि कैथोड रेज बेसिकली क्या है, वो इलेक्ट्रॉन है। स्टोन ने इनको नाम दिया था पहली दफ़ा इलेक्ट्रॉन का। फिर इसमें अब ये था कि अब ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बन गया। अब ये कहा गया जी कि हर एलिमेंट का अपना इलेक्ट्रॉन होता है, तो अंदर इलेक्ट्रोड को चेंज करके देखा गया, आयरन के, कॉपर के, सिल्वर के, गोल्ड के, डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड बना के देखे गए। ट्यूब की लेंथ को, डायमीटर को बड़ा करके देखा गया, ज़रा लंबा करके देखा गया, छोटा करके देखा, लेकिन देखा कुछ नहीं होता। फिर उनके अंदर जो गैस थी, हीलियम, नियॉन, CO2, इनर्ट गैसेस को भर के देखा गया, तो देखा गया कि इनके भरने से भी इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेज चेंज नहीं होती, उनकी चार्ज टू मैस रेशो वही रहती है। तो फिर इससे कहा गया कि असल में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कंपाउंड्स हैं, तमाम में इलेक्ट्रॉन एक जैसे हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक जैसा, इलेक्ट्रॉन का जो है वो मैस एक जैसा है। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल है किसी एटम का।